अंग्रेजों से आज़ादी दे दो या हमें गोली मार दो। भाई इतना दिमाग में भर चुका है कि अब गोली खाने के लिए तैयार हो। घर से सोच के निकले हैं। कहाँ से आए? बस्ती 001 0.001 मेरे पास वीडियो है। 1 घंटे हम पैदल चलते रहे, इतने लोग थे। अगर दंगा होता तो वो पहले हो सकता था। इसको धर्मेंद्र प्रधान जी को माफी मांगनी चाहिए, पूरी बीजेपी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये जो हुआ है स्टूडेंट के साथ मकसद ही यही था, कैसे भी करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हंगामापूर्ण बनाया जाए, समझ रहे ना आप? और हमें आप आज जनता भी इस चीज को देख के बताए कि मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। क्या हम शिक्षा मांग रहे हैं? क्या हम आतंकवादी है भाई जिसके लिए आर्मी भेजी गई है? सही है, भरपूर तानाशाही है, अनपढ़ गवारों की सरकार है, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको अकल नहीं लिखने पढ़ने की, फर्जी डिग्रियां लगा रखी हैं उन लोगों ने। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। दोस्तों, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, हिंसक भी हो गई थी, कई लोग गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने सबको छोड़ दिया और इस तरीके से कुछ लोग उग्र हो गए थे, इसलिए गिरफ्तारी करनी पड़ी। उसके बावजूद आज 21 तारीख है, उसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ फिर से बढ़ रही है। और कई लोग ये बोल रहे थे कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से भीड़ को तितर बितर किया, पूरा तहस नहस कर दिया था जंतर मंतर को, लेकिन उसके बावजूद जरा दिखाना उधर किस तरीके से लाइन लगा के लोग जा रहे हैं फिर से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि अभी इस्तीफा हुआ नहीं है, अभी बाकी है। क्योंकि सरकार ने मान लिया है, बात की है, एप्लीकेशन लिया है, एक्सेप्ट तो किया कम से कम कि हम बात करने के लिए राजी हैं, हम जो बोलते हो क्या चाहते हैं इस तरीके से। लेकिन कई लोग ये भी बात कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस मान ही नहीं रही है, सरकार मान ही नहीं रही, किस तरीके कुछ हुआ भी है गड़बड़। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है, अभी प्रदर्शन सरकार की नज़र में है। उसके बावजूद इस तरीके से बात की जाती है कि बहुत जगह जगह से लोग, और अभी भी लाइन लगा के लोग जा रहे हैं। कई लोग ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से कल जंतर मंतर को तोड़ा फोड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने तितर बितर कर दिया था, सब बोला कि अब खत्म कर दिया सब कुछ, फिर से ये हुजूम देखने को मिल रहा है, फिर से लोग एकजुट हो रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम कल भी आए थे, कल हम 1 बजे चले गए थे। बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। एक भी उग्र हो गई थी भीड़। दिल्ली पुलिस 0.001 मेरे पास वीडियो है। 1 घंटे हम पैदल चलते रहे, इतने लोग थे। अगर दंगा होता तो वो पहले हो सकता था। दिल्ली पुलिस का आपने बयान देखा होगा, ट्विटर पर भी ट्वीट करके नहीं हो रही है जो हमने देखा। मेरे पास 1 घंटे का वीडियो है अपना। हम वहाँ से चले थे पैदल, ऑटो वाला ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था हॉस्टल के बाद। पूरे राउंड मार कर 1-2 बजे 99.9 देखो 0.1 हम इसलिए कह सकते हैं कि जब इन्होंने संसद भवन जाना था और जो रोका गया वो उस वजह से हुआ है, उस वजह से हुआ है। पथराव नहीं हुआ। वो वजह ये थी कि जब इन्हें जाना था, संसद जाना है, एक कॉल है, संसद जाना है तो सब जाएंगे। जब हमें मौका नहीं मिलेगा, हमें कोई अपनी बात रखनी है, हम उस बात को नहीं रख पा रहे, तभी तो हम। लेकिन कल बहुत ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड किया, सोशल मीडिया पर खबरें छाई कि दिल्ली पुलिस ने इस भीड़ को, जंतर मंतर को साफ कर दिया है, साफ सुथरा कर दिया, अब किसी तरीके की भीड़ नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हैं फिर से लोग लाइन लगा के जा रहे हैं और फिर से एकजुट हो रहे हैं। बच्चे मेरी बेटिया ने नीट का और बेटे ने जेई का दिया। बेटा जेई में सेलेक्ट नहीं हुआ और बेटे ने नीट का दिया। जो पहला एग्जाम था उसमें 580 आने थे और दूसरे में आने थे 328, उसमें भी उसके 178 रह गए। सर, किस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो बयान था, आपने देखा होगा कि हमने भीड़ को साइड कर दिया, जंतर मंतर पर अब कोई नहीं आएगा। अंदरनी है। हम मुझे फनेगर यूपी से आए हैं। समाजवादी हमारे इकरासन MP है, हरिंद्र मलिक सारे समाजवादी पूरा समर्थन है। आज कल आए हैं, आज भी आए हैं पूरी पार्टी। अरे हमारे प्रतिनिधि पेपर लीक जो दिया है बच्चों ने हमारे दिया था, एक लड़के ने, उसने भी सारा पूरा नैस कर दिया, पूरा साल भर बर्बाद कर दिया करियर। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं प्रदर्शन, अब सरकार मान चुकी है कि हम बात करेंगे आपके साथ। तो क्या इसको जीत मानते इस प्रदर्शन की? इसको जीत मानते हैं। इसको तो पहले से जब प्रदर्शन इतना होता पहले बात करते हैं। शिक्षा मंत्री अगर बात करते इतनी बड़ा वो ना होता। नड्डा कल बुलाया, सौरभ दास और आशुतोष राम। धर्मेंद्र प्रधान को बुलाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को बात करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के अधिकार में था, उसे माफी मांगनी चाहिए थी कि जो कुछ हुआ है छात्रों के साथ गलत हुआ है, लाठीचार्ज भी गलत हुआ है, सब कुछ। उन्हें क्या कह रहे हैं? इसको धर्मेंद्र प्रधान जी को माफी मांगनी चाहिए, पूरी बीजेपी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये जो हुआ है स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हुआ। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर पूर्णानंदा फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका। सर, हिंदी? नो इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू स्पीक हिंदी। सर प्लीज ट्राई टू स्पीक हिंदी थोड़ी सी। आप लोग कर्नाटका से क्यों आए हो? हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी देखते हैं एजुकेशन कितनी, I mean it is not good at all and we are also part of the same system, we are also been struggling so much. मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कल जिस तरीके से पुलिस लठ चला रही थी, प्रदर्शन को तीतर बितर कर रही थी, क्या दिमाग में आ रहा था कि सरकार क्या कर रही है आपके साथ? ये डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं है, दिस इज डिक्टेटरशिप, इट्स पासिंग थ्रू डिक्टेटरशिप, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। लाइक हम तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, हम लाइक अनार्म्ड हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू हार्म एनीबडी हियर एंड harming us was not a good idea, it was not the right thing to do.
क्या लग रहा है जिस तरीके से कल सरकार बात करने के लिए बुलाई यहाँ के प्रवक्ताओं को, अब लग रहा है सरकार सुन लेगी आप लोगों का, जिस तरीके से इतना दूर दूर से आए हो आप लोग? आई मीन होप्स तो है कि सरकार सुन लेगी हमारी बात। कहाँ से आए सर आप लोग? सर हम अलीगढ़ से आए। कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ यूपी से। यूपी अलीगढ़ से आए हैं इस प्रदर्शन को समर्थन देने। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, भीड़ को तितर बितर तक कर दिया गया, जंतर मंतर को खाली करा दिया गया एक तरीके से, उसके बावजूद भीड़ बढ़ते जा रही है और समर्थन दे रहे लोग, इस पर क्या कहेंगे? सर जुनून है बच्चों में, सभी स्टूडेंटों में। सर आना ही है, क्योंकि लाठी तो पुलिस की वो है, नाकामी है, और सरकार की नाकामी है, इसलिए सरकार की नाकामी है और पुलिस तो जो सरकार कहेगी वही करेगी। तो उसी बेस पे कल भी आए थे सर आप? हाँ सर कल आए थे। कल भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बोला कि उग्र हो गई। आने वाला काम था, सुबह से लेकर शाम तक लाठी चलाई गई, जब तक जनता नहीं बढ़ गई तब तक वो लोग नहीं माने, और उनका मकसद ही यही था कैसे भी करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हंगामापूर्ण बनाया जाए, समझ रहे हैं ना आप? और हमें आप आज जनता भी इस चीज़ को देख के बताए कि मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। क्या हम शिक्षा मांग रहे हैं? क्या हम आतंकवादी हैं भाई, जिसके लिए आर्मी भेजी गई? आज कल सीआरपीएफ भेजी गई थी, आरएएफ भेजी गई थी, पुलिस प्रशासन ने सभी ने डंडा बजाया, आज आर्मी वालों को भेजा है। आर्मी किसके लिए बनाई गई है? अपने कानून व्यवस्था भंग कर रहे थे लोग, इसलिए उनको आप लोगों पे वो करना पड़ा। दिल्ली पुलिस का बयान है। किसने कानून व्यवस्था भंग करी, हमें ये बताइए। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ से लेके संसद तक मार्च निकाल रहे थे भाई। उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद आप बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। हमारे देश में परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेंगे, मतलब परमिशन लेंगे। अगर आप परमिशन नहीं दो, गलती हमारी है कि आपकी है? 10,000 युवा परमिशन लेगा सरकार से। होते हुए देश का ऐसी सरकार 10,000 युवा से सरकार बनती है सर जी, अगर आपको देशों में बताओ बनती है। एक वोट से हार गई थी सरकार, अगर आपको बताओ हार गई थी। ये 10,000 लोग हैं, संसद में पूछने जाएंगे कि हम आए? लेकिन मैं तो हम दिल्ली मांग रखने जा रहे हैं, संसद के अंदर घुस तो नहीं रहे हैं जैसे कुछ साल पहले कांड हुआ था संसद में, वैसे घुस तो नहीं रहे हम कोई कांड कर रहे हैं, बाहर से जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पता था मानसून सत्र है, सभी लोग आए होंगे, इसलिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया। आपने देखा होगा एटीएम तान दी थी जनता के ऊपर, यही चल रहा है यहाँ। तानाशाही है, भरपूर तानाशाही है। अनपढ़ गवारों की सरकार है, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको अकल नहीं लिखने पढ़ने की, फर्जी डिग्रियां लगा रखी हैं उन लोगों ने। क्या जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कल बात की, इसको आप लोग जीत मानते हो कि सरकार अब मान चुकी है कि अब हम बात के टेबल? वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कैसे करके ये लोग खाली कर दें यहाँ से, प्रदर्शन हट जाए यहाँ से, हमारे सर से ही भला टले, वो ये चाहते हैं। लेकिन हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। तुम जैसे गवारों के वजह से हम अपना शिक्षा को नहीं छोड़ेंगे। सरकार इसलिए बात करे कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई हमारा तंत्र थोड़ी ना निकला। जो भी बात करी उन्होंने आश्वासन तक नहीं दिया कि हम ये करेंगे। कल जो भी मीटिंग हुई है उन लोगों की, कल जो मीटिंग हुई है उसमें उन लोगों ने कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं है कि हम इनकी मांगे पूरी करेंगे या जो भी है। 3 मांगे रखी गई हैं, उसने एक भी मांग के लिए उन्होंने कोई जी दिप के बोल रहे हैं कि अब जो भी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं यही आके बात करेंगे, इनका ये भी कहना है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल भाई, हम क्यों जाए, जब हम जाते हैं संसद के लिए हम बिठाया गया उनको। किनको? ये भी बात कह रहे हैं कि सौरभ दास और आशुतोष रांका को 4 घंटा बिठाया, 4 घंटे बैठे हैं वो लोग। उन लोगों का अब उस पे कॉकरोच जनता पार्टी की पेज पे वीडियो देखिए ना, वो लोग खुद बता रहे हैं 4 से 5 घंटा उनको बिठाए रखे हैं वो लोग। हाँ वेट कराया गया है। और उन लोगों ने वेट क्यों किया भाई? वो तो भाई देश के लिए, भाई पूरा जो युवा जो यहाँ पे पूरा आ रहा है, देश की शिक्षा व्यवस्था और सारी जो सिस्टम करप्ट हो रखा है इन गवारों की वजह से, अनपढ़ गवारों की वजह से, उसके लिए तो हम लोग आप ही लोगों ने बैठाया था अनपढ़ों गवारों की, जिसकी आप बात कह रहे हैं। नहीं बिठा, देखिए बिठाया वो चीज़ ठीक है, लेकिन भाई आप ये बताइए, हम लोगों ने बिठाया चलिए ठीक है, बिठाया, उन जिम्मेदारी तो इनकी बनती है ना भाई, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें देखी जाए, व्यवस्था अच्छी करी जाए। हमने मौका दिया, उसके बाद दूसरी बार में मौका इन लोगों ने खुद लिया। मैं आपको बताता हूँ, हर सिस्टम में इन्होंने अपना अधिकारी इन्होंने अपना मंत्री बिठा रखा है। ज्ञान जो भी इलेक्शन कमीशन का वो बन के बैठा है वो इनका आदमी है, हर मंत्री इनका है। डेमोक्रेसी है, सब बदल दो आप। नहीं बदल, कैसे बदले? सर फट रहे हैं लोगों के, मर रहे हैं वो लोग, मारने के लिए, गोली मारने के लिए इन लोगों को बुलाया गया आज। कैसे आदमी बदलेगा? जाने जाएंगे लोगों की भाई, इससे आगे क्या हो सकता है यहाँ पे बताइए? इस देश में रहने का दुर्भाग्य और क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश में रहने का? आप बताइए भाई, जो इस देश का भविष्य है उनको मारना चाह रहे हैं वो लोग। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश में रहने का क्या हो सकता है बताइए मुझे? भाई भारतीय दिल दुखाएगा बहुत ज़्यादा,
देख सकते हैं किस तरीके से भड़ास निकल रहा है जनता का। ये कोई किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल एजेंडा का नहीं। वही तो मैं हाँ, मुझे सिस्टम सुधरा हुआ चाहिए बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कोई भी बना रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बने रहे, सिस्टम सुधार दे भाई, मैं इनके पैर छू लूंगा, जिंदगी भर इन्हें वोट दूंगा। ये सिस्टम सुधार है भाई, सिस्टम। देखिए इधर भाई, जरा इसको जरा कैमरे को दिखाना सही से। या तो हमें इन काले अंग्रेजों से आज़ादी दे दो या हमें गोली मार दो। भाई इतना दिमाग में भर चुका है कि अब गोली खाने के लिए तैयार हो। घर से सोच के निकले हैं आप। कहाँ से आए आप? बस्ती, यूपी से। जिला यूपी से है, क्या नाम है? राघवेंद्र। और ये टी शर्ट पे आप लिख के घूम रहे हैं कि या तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी दे दो। सर ये तो अंग्रेज नहीं, आपके देश के नेता हैं, आपने वोट दे करके इनको चुना था। गोरे थे, काले अंग्रेज हैं। वो गोरे अंग्रेज थे, वो लोग क्या करते थे, अगर गांधी जी अनशन पर बैठते थे तो वो लोग आकर उनसे बात करते थे। ये तो इतने हो गए हैं कि उनको सोनम वांगचुक जी को ले जाके सफदरगंज जो अस्पताल है वहाँ भर्ती कर दिए, उनसे नहीं बात किए, फिर यहाँ नहीं बात किए। अरे आप इतने दिमाग में भर चुके हैं अपने सरकार के खिलाफ कि कुछ सुनना नहीं जा रहा, तो आप गोली खाने के लिए भी तैयार हो? तैयार हैं भैया, हम तो कह रहे हैं अभी मार दो, अभी मर जाएंगे हम। अभी देश में तो जीना नहीं है भाई साहब, जीना है, मरना नहीं। गोली खाने के लिए आप लोग नहीं हो, आप लोग देश के युवा नागरिक हो और बदलो। इसी तरीके से बदलाव होता है। और कल आप लोग एक जीत मानना चाहिए कि आप लोगों को जेपी नड्डा ने बुलाया बात करने के लिए, आपके प्रवक्ताओं को। भैया उससे कुछ नहीं होगा, बात करने से कुछ नहीं होना। कुछ नहीं, वो नहीं सुनेंगे।